Hello friends, welcome back to the channel. So in this video we are going to discuss about posets. Okay, poset, we have to show if the relation is reflexive, antisymmetric and transitive, then the relation is called partial order relation. Okay, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोसेट. ओके, दैट इज पार्शियल ऑर्डर सेट. ओके, so the topic is partial ordered set. Okay, the definition is a relation R on a set S. आप सेट को एस ए कुछ भी डिफाइन कर सकते हो. इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर्ड सेट इफ. कब होगा? इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. ओके, इफ इट सेटिस्फाई ये, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. ओके, दैट इज रिफ्लेक्सिव. एंड रिफ्लेक्सिव क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है. ओके, एंड सेकंड इज एंटीसिमेट्रिक. एंटीसिमेट्रिक. ओके, एंड थर्ड इज माय ट्रांजिटिविटी. ओके, और ट्रांजिटिव. हाँ, मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूंगी. इस सेट आर एक रिलेशन है आर ऑन ए सेट एस, एक सेट पे. इसे हम कब बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर्ड सेट? जब ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. ओके, तो वो कंडीशंस है क्या? दैट इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए उसे, एंटीसिमेट्रिक होना चाहिए उसे, एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए. ओके, तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये ऑलरेडी बता रखा, बट मैं फिर भी यहाँ पे एक हिंट्स देती हूँ कि ए रिलेट टू ए, and for antisymmetric A relates to B and B relates to A. Okay, this implies A equal to B. This is my antisymmetric relation. And my third is transitive. What is transitive? If A relates to B and B relates to C, this implies A relates to C. Okay, अगर मैं given conditions like मैं दिखा दूं कि जो relation है वो रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव सेटिस्फाई कर रहा, मीन्स ये कंडीशंस अगर ए रिलेट्स टू बी है एंड बी रिलेट्स टू सी है तो ए इक्वल टू बी हो रहा. और अगर ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी, दिस इंप्लाइज ए रिलेट्स टू सी. ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोल सकती हूँ कि वो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट बनेगा. ओके, सो कम टू एन एग्जांपल कि होता है क्या चीजें. ओके, अगर हम एग्जांपल नहीं देखेंगे तो फिर चीजें क्लियर कैसे होंगी? तो चलिए एग्जांपल पे चलते. ओके, सबसे इजी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊंगी. एग्जांपल. ओके, मैं दो एग्जांपल लूंगी. फर्स्ट एग्जांपल इज सो दैट द रिलेशन show that the relation greater than equal to is a partial ordered set. ओके, सो मुझे शो करना है कि ये जो रिलेशन है ये पार्शियल ऑर्डर्ड सेट बन रहा है. तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा? सोल्यूशन अगर लिखूं, देखो मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन क्या है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है. ओके, तो अब मैं दिखाऊंगी कि फॉर पार्शियल ऑर्डर सेट
I have to show that. First is reflexive. Okay, that means A relates to A. इसका मतलब क्या है इन दिस डेफिनेशन कि मैं दिखा दूं A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A. क्या ये सही है? अगर मैं A को कोई सा भी रियल नंबर ले लूं, ओके, मैंने माना कि A एक कोई सा रियल नंबर है, तो मैंने माना सपोज 1. 1 क्या ग्रेटर है 1 से या फिर इक्वल है? तो फॉर ग्रेटर, देखो अगर बस स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनता. ओके, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो रिलेशन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओके, यहाँ पे मैंने दिखा है कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. मुझे आइदर ग्रेटर देन दिखा देना या फिर इक्वल दिखा देना है. ओके, तो यहाँ पे 1 क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है? नहीं, बट इक्वल तो है ना, 1 1 के इक्वल है, तो ग्रेटर देन और इक्वल के केस में ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है. बट इन केस ऑफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, देन रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज फेल्ड. ओके, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होता तो ये कभी भी पोसेट नहीं बनता, बट मेरे क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिख गया कि ये रिफ्लेक्सिव है. अब चलते हैं एंटीसिमेट्रिक पे. ओके, व्हाट इज एंटीसिमेट्रिक? मैंने बोला था इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू ए, दिस implies a equal to b. ओके, सो मैं मान लेती हूँ एक कोई रियल नंबर है, मैं मुझे दिखाना है कि इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, दिस implies a इक्वल टू b. ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि आप ए बी में कंफ्यूज मत होना. मैंने ए बी जनरल मान रखा कि ए बी जो है वो रियल नंबर से आ रहा है. ओके, अगर मैं ए को 1 मान लूँ, ओके, और बी को 2 मान लूँ सपोज, तो 1 क्या, सॉरी मैंने उल्टा ले लिया, ए को 3 मान लो आप. ओके, ए को 3 मान लो, तो यहाँ से मैंने देखा कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ओके, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी. ये सेटिस्फाई हो रहा है. और एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? सोचिए, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैं ऐसा ले नहीं सकती हूँ. और फर्स्ट कंडीशन को मुझे सेटिस्फाई करवाने के लिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी लेना है, और दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो मुझे शो करना है कि ए इक्वल टू बी बनेगा. बट तो हम ऐसा ले नहीं सकते, मतलब मुझे ए को भी 3 लेना पड़ेगा और बी को भी 3 लेना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये चीज फेल हो जाएगा ना. तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ए इक्वल टू बी. ओके, तो यहाँ क्या हो गया, एंटीसिमेट्रिक बन गया. अब मुझे शो करना है ट्रांजिटिव. ओके, ट्रांजिटिव मान लेते हैं ए, फॉर ट्रांजिटिव मुझे शो करना है कि ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी, दिस इम्प्लाइज ए रिलेट्स टू सी. तो मुझे क्या शो करना है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी. एग्जाम्पल ले ले, ए को 2 माना, बी को 3 माना, और सी को मैंने सपोज 5 मान लिया. सॉरी, गलत मैं लिखी, मैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपका एग्जांपल दिखा रही हूँ. सी को मैंने सपोज 2 ही मान लिया, तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है. नहीं, ये नहीं ले सकती मैं. अब मुझे ए को बी से बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब ए को मैंने 3 माना, बी को मैंने 2 माना, और सी को भी मैंने 2 मान लिया सपोज. तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दिस इज सेटिस्फाइड. बट 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ओके,
ये सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो मुझे शो करना है कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी होगा, मतलब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये सेटिस्फाई करा, दिस मीन्स ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सो ट्रांजिटिव। ओके, तो ये जो सेट बना, सो सिंस दिस relation is partial ordered set। ओके, तो ये था मेरा एग्जाम्पल। मैं आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम देती हूँ, आप ट्राई करना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे कराऊंगी। ओके, वर्क इज पावर सेट। आपको पता है, मैंने रियल एनालिसिस में पढ़ाया था कि अगर एक सेट है, सपोज ए बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, तो पावर सेट ऑफ एस क्या होता, ऑल ऑफ इट्स सबसेट। ओके, ऑल ऑफ इट्स सबसेट, तो जो भी इसके सबसेट बनेंगे वो पावर सेट में आएंगे। तो इसके कितने, 2 की पावर 2, दैट इज 4 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट ऑफ एस में। दैट इज आएगा मेरा एम्प्टी सेट फर्स्ट, ए बी एंड ए बी, दिस इज द पावर सेट। ओके, तो ये है मेरा पावर सेट। आपको शो करना है कि पावर सेट ऑफ एस, होमवर्क इज power set of S is a partial ordered set। okay, this is your homework problem। so आप इसे अच्छे से सॉल्व करना, अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये सॉल्व करवाऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।